इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट से रिस्क फ्री प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। डिस्कस करेंगे कि स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, हमारे स्टॉक मार्केट में एक ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है जिससे आप एक इंसान को अपने शेयर्स उधार पे दे सकते हो। लेकिन अब आप ऐसा क्यों करेंगे एंड वो जो बंदा है जो आपसे उधार ले रहा है वो ऐसा क्यों लेगा, ये पहले समझते हैं शॉर्ट सेलिंग को डिस्कस करके। देखिए, शॉर्ट सेलिंग बहुत ही सिंपल हिसाब होता है। अज्यूम कीजिए कि आपके पास ना एक रोलेक्स की घड़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये रोलेक्स की घड़ी है ना प्राइस में नीचे जाने वाली है। आपने खरीदी थी 5 लाख में और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मार्केट वैल्यू ना 1 साल बाद 3.5 लाख की होगी। तो अब मैं आके आपको बोलता हूं कि भाई मुझे आपके रोलेक्स की घड़ी बहुत पसंद आई, मुझे प्लीज 1 साल के लिए यूज करने दे सकते हो। और आप तो मेरे दोस्त हो तो आप हाँ बोल देते हो और मुझे वो घड़ी दे देते हो। और मैं क्या करता हूं ना, मैं मार्केट में जाता हूं और उस घड़ी को बेच देता हूं 5 लाख के भाव पे। और फिर 1 साल बाद क्या होता है ना, जब मुझे आपको घड़ी देनी है, मेरा शक एकदम परफेक्ट निकलता है। घड़ी का भाव गिर गया है 3.5 लाख रुपए पर। अब मैं क्या करता हूं, जाता हूं 3.5 लाख रुपए देकर घड़ी खरीदता हूं और आपको आके वापस दे देता हूं। तो अब क्या हुआ, मैंने घड़ी बेची 5 लाख रुपए में और वापस खरीदी 3.5 लाख रुपए में। तो जो 1.5 लाख रुपए है वो मैंने अपने जेब में डाल दिए, मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब आप मुझे आपकी घड़ी, वो भी रोलेक्स की, 1 साल के लिए क्यों देंगे? मैंने कहा शुरुआत में कि आप तो मेरे दोस्त हो, बट व्हाट इफ नहीं होते? आपको कुछ चाहिए ना ये करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपसे वो रोलेक्स की घड़ी उधार पे लेता हूं। जो रोलेक्स की घड़ी की वैल्यू है 5 लाख रुपए, जब मैंने आपसे ली थी, उस 5 लाख रुपए पर मैं आपको ब्याज चुकाता हूं, इंटरेस्ट देता हूं। तो अब देखिए, यही होता है स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम का सबसे बेसिक फंडा। अब स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में एक विन विन सिचुएशन दिखाता हूं। अज्यूम करो आपको लगता है कि इन्फोसिस है ना, ये अगले 5 सालों के लिए बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, तो आप खरीद के बैठ गए हो। लेकिन एक ट्रेडर है जो शायद 1 हफ्ते के ऊपर, 3-4 दिन के ऊपर ट्रेड करता है, उसको लगता है कि इन्फोसिस है ना करंटली थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है, अगले 1 हफ्ते के लिए 10% से गिर सकता है। तो अब आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको फर्क नहीं पड़ता अगले 1 हफ्ते में इन्फोसिस की प्राइस कहां जा रही है। इसीलिए आप उसको बिंदास वो शेयर उधार पे दे सकते हो और वो बंदा आपको उसके लिए ब्याज देगा। वो बंदा उसको जाएगा मार्केट में बेच देगा। 1 हफ्ते बाद जब उसका प्राइस टारगेट मीट हो गया हो, वो वापस वो शेयर खरीदेगा और आके आपको लौटाएगा। द पॉइंट बीइंग, आपके शेयर्स है ना वो आपके ही रहेंगे, उसने बस टेम्पररीली आपसे उसको उधार पर लिया। यही होता है स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम। तो अब देखिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप समझ गए हो स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम क्या होता है। अगर नहीं समझे तो बिंदास कमेंट करो, मैं कमेंट्स में आपको हेल्प करूंगा। और अगर समझ गए हो तो नीचे ना आपको एक छोटा सा रेड कलर का बटन दिखेगा, उसको दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचते रह सके। मैं हफ्ते में 2 बार लॉन्ग फॉर्म वीडियोस और हर एक दिन शॉर्ट्स डालता हूं ताकि आपको इस चैनल से मैक्सिमम वैल्यू फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रह सके। अब चलिए थोड़ा पैसों की बात करते हैं। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, इससे आप कितना रिटर्न कमा सकते हो। देखिए, ऑन एवरेज आपको 5 से 10% का रिटर्न मिलेगा। इनफैक्ट अगर उस शेयर की बहुत ज्यादा डिमांड है बोरोवर के मार्केट में, तो आपको 20% तक भी मिल सकता है। द पॉइंट बीइंग, ये भी एक मार्केट डिटरमिन्ड चीज होती है। जितना ज्यादा उस शेयर का डिमांड है उस टाइम पे, उतना ज्यादा रिटर्न आप कमा पाएंगे। तो हम अब एज एन एग्जांपल पकड़ के चलते हैं कि आपने 2000 रुपए का एक शेयर लिया था और उसको उधार पर दिया। 1 साल बाद उस शेयर की प्राइस हुई 2500। तो आपने ऑलरेडी यहां पर 25% का रिटर्न बना लिया है सिंपली उस शेयर की प्राइस मूवमेंट से। लेकिन आपने वो उधार पर भी दिया था। अज्यूम कीजिए 5% था आपका ब्याज, तो आपको आपके 2000 रुपए के शेयर को उधार पर देने एक्स्ट्रा 100 रुपए भी मिलेंगे। बेसिकली यहां पर इंस्टेड ऑफ 25% आप 30% कमाते हो। और ये जो एक्स्ट्रा 5% है ना जो आपने उधार से कमाया, वो पूरी तरह रिस्क फ्री है। इससे हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर कि ये एग्जैक्टली रिस्क फ्री कैसे होता है। मतलब देखो, लोन अगर आप किसी को देते हो तो वहां पर भी एक डिफॉल्ट रिस्क होता है ना। मतलब उस आदमी ने अगर लोन वापस दिया ही नहीं तो मैं क्या करूंगा? जैसे हमारे रोलेक्स के एग्जांपल में, अगर मैं आपका रोलेक्स लेके भाग गया तो आप क्या करोगे? देखिए, इसी चीज की टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि देखिए हमारी जो कंट्री है, यहां पर हमारे स्टॉक मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि यहां पर आप जो उधार पर दे रहे हो शेयर, वो किसी रैंडम बंदे को नहीं, डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे हो। मतलब स्टॉक एक्सचेंज आपसे उधार पर लेता है और किसी और इंसान को उधार पर देता है। विच मीन्स स्टॉक एक्सचेंज एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। अब देखिए, उस इंसान ने अगर आपका शेयर आपको लौटाया नहीं, स्टॉक एक्सचेंज मेक श्योर करता है कि आपको आपका शेयर वापस मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि मैंने शेयर उधार पर दे दिया, शेयर ने डिविडेंड दिया तो मैं क्या करूंगा, बोनस दिया तो मैं क्या करूंगा? देखिए, यू आर 100% एलिजिबल फॉर ऑल कॉर्पोरेट एक्शंस। सरल भाषा में इसका मतलब होता है, डिविडेंड अगर दिया तो डिविडेंड आपके ही अकाउंट में आएगा। अगर स्प्लिट हुआ, बोनस हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए, सब चीज आपके ही अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि
आप ही शेयर के ओनर हो। उस बंदे ने सिंपली आपसे उधार पर लिया है एक ट्रेड कंप्लीट करने के लिए। तो यहां देखिए, अगर आपने अच्छे शेयर में इन्वेस्ट किया है और उसको उधार पर दिया है तो 3 बोनस हो गए। डिविडेंड मिला तो भी आपको मिलेगा, जो ब्याज मिल रहा है वो भी आपको मिलेगा, प्राइस जो ऊपर जा रही है उससे जो प्रॉफिट होगा वो भी आप ही को मिलेगा। लॉक इन पीरियड भी नहीं होता। अगर आपको आपके शेयर्स जल्दी विड्रॉ करने हैं तो एक छोटी सी फी पे करके आप वो विड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली ये एफडी की तरह है, यहाँ पर लिक्विडिटी की चिंता नहीं। अगर आप जल्दी विड्रॉ करते हो तो आपके पूरे पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। विच ब्रिंग्स अस टू आवर लास्ट पॉइंट, ये किस शेयर्स के लिए अवेलेबल होता है, कैसे करना है। देखिए, एसएलबी की एक डिटेल्ड लिस्ट होती है जो आपको एक्सचेंज रिलीज करती है हर एक महीने। तो आपने सिंपली एक्सचेंज के वेबसाइट पर जाकर देखना है कि इस महीने के लिए कौन सी एसएलबी लिस्ट आई है, और ये अब कैसे करना है वो आपके ब्रोकर पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, इंडिया में 2 टाइप के ब्रोकर होते हैं, एक फुल सर्विस ब्रोकर होता है और एक डिस्काउंट ब्रोकर होता है। फुल सर्विस ब्रोकर बेसिकली आपको ब्रोकरेज सर्विस के साथ एडवाइस वगैरह भी देता है, और डिस्काउंट ब्रोकर आपको बोलता है कि नहीं भाई, हर काम आप ही को करना है, लेकिन मैं सबसे कम सबसे सस्ता ब्रोकरेज लूंगा। तो देखिए, थोड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं बहुत कम जो आपको ये सर्विस देते हैं, वो भी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। लेकिन जो सारे फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं ना, वो ये सर्विस 99% केसेस में दे ही देते हैं। तो अगर आपको ये सर्विस स्पेसिफिकली चाहिए तो सिंपली एक फुल सर्विस ब्रोकर के साथ अकाउंट बना लो और उनको कांटेक्ट करो इस सर्विस को एक्टिवेट करने। एनीवे दोस्तों, यहां पर एक बात प्लीज नोट कर लीजिए कि जो रिस्क फ्री होता है वो सिर्फ आपका इंटरेस्ट पोर्शन होता है, यानी कि जो ब्याज आपको मिल रहा है। अगर आपके शेयर की प्राइस नीचे जाती है तो उस शेयर की प्राइस रिस्क अभी भी आप ही उठा रहे हो। एनीवे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप आगे कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना पसंद करेंगे। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।